नाजरीन, एडोब फोटोशॉप की नई लर्निंग में खुशामदीद। हम आज जो सीखेंगे वो क्लोन स्टैम्प टूल, इसको कहते हैं क्लोन स्टैम्प टूल, और उसके नीचे है पैटर्न स्टैम्प टूल। और इसके अलावा नाजरीन हम सीखेंगे ये 4 टूल 5 स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, पैच टूल, कंटेंट अवेयर मूव टूल और रेड आई टूल। सबसे पहले हम यहाँ से एक नया इमेज ओपन करते हैं। तो ये लीजिए, ये मैंने मॉन्कीज़ की तस्वीर ओपन की है। तो मैं अपना क्लोन स्टैम्प टूल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर इसको अप्लाई करता हूँ साइड पर। देखिए, जो ही मैंने अप्लाई किया तो उसने क्या कहा है कि आल्ट और फिर क्लिक करें टू डिफाइन आ सोर्स पॉइंट, कि वो सोर्स पॉइंट बताएं। ये आप दबाकर आल्ट दबाकर फिर क्लिक करें ताकि हमें पता चल सके। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर जाकर फिर आल्ट दबा देता हूँ तो ये टारगेट में बदल गया। जैसे बंदूक के अंदर टारगेट का निशान होता है ना, सेम टू सेम ये उसी के अंदर बदल गया। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये इसने सोर्स ले लिया। अब देखिए, जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ वो जो मंकी है उसका फेस साथ साथ घूम रहा है। अब यहाँ पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए मंकी का फेस बन गया। जो ही मैं आगे को जा रहा हूँ तो ये मंकी दूसरे मंकी का और फिर तीसरे मंकी का इस तरह से फेस बनते जा रहे हैं। मतलब ये है कि आप जहाँ पर भी ये सोर्स दोगे उस चीज़ को वो कॉपी करके दूसरी जगह पर लेता हुआ जाएगा। अगर फ़र्ज़ कर लीजिएगा यहाँ पर इस नुक्कर पे आकर मैं कंट्रोल दबाकर इसको सोर्स दे देता हूँ, फिर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो देखिए वही जो नुक्कर थी इस पेज का जो कॉर्नर है उसने यहाँ पर बना दिया। तो क्लोन स्टैम्प नॉर्मली यही करता है कि जो आप इसको सोर्स दोगे उसको दूसरी जगह पर वो बना दे देगा। अलबत्ता ये जो इसके ऑप्शंस हैं फ्लो, ओपेसिटी, ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि आप इस टूल के अंदर, पेंट के अंदर या ब्रश टूल के अंदर आप यूज़ करते थे। वही सारी ऑप्शन इसके अंदर हैं, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। उसके बाद दूसरा टूल है पैटर्न स्टैम्प टूल। ये थोड़ा सा क्लोन स्टैम्प से मुख्तलिफ है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए यहाँ पर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो देखिए उसके फेस के ऊपर एक पैटर्न बना रहा है। अगर आप जूम करके देखिए तो ये पैटर्न बन रहा है। ये पैटर्न कहाँ से आ रहा है, यहाँ ऊपर देखिए ये ऑप्शंस हैं। यहाँ से जो पैटर्न आप सिलेक्ट करोगे वही यहाँ पर ये ड्रा करेगा। अगर ये मैं लेता हूँ तो ये देखिए वही पैटर्न इसने नीचे बना दिया। आप पास जाकर देखिए इसके। तो ये बेसिकली इस तरह के पैटर्न किसी भी तस्वीर के इमेज के ऊपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, ये दोनों टूल हमारे कवर हो गए। उसके बाद आप आ जाइए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल पर। स्पॉट हीलिंग, इसके लिए एक कोई भी नई तस्वीर ओपन कीजिए। ये अच्छा जी, हमने किया हुआ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। मतलब ये है कि कहीं पर भी स्पॉट हो, कोई दाग धब्बा हो, उसको ख़त्म करने के लिए ये टूल यूज़ कीजिए। कहीं पर भी कोई दाग धब्बा या अनवांटेड ऑब्जेक्ट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए ये टूल यूज़ कीजिएगा। फ़र्ज़ कर लें कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि क्लॉक मुझे नहीं चाहिए, मैं ब्रेंथेसिस से इसको बड़ा कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ तो देखिए इसने मेरे क्लॉक को ख़त्म कर दिया। अलबत्ता ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब इसको गड़बड़ ख़त्म करने के लिए फिर यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। अब नहीं पता चल रहा, अब ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर गौर कीजिए तो अगर इसको ही मैं ऐसे कर देता हूँ स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल से तो इसने बड़ी सफाई से इसको ख़त्म कर दिया। ख़त्म क्या करता है कि उस इर्द गिर्द का जो कलर है उस जगह पर कर देता है, तो वो जो उस जगह पर होता है कलर वो ख़त्म हो जाता है। अलबत्ता इसको अगर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए तो फिर देखते हैं क्या बनता है। बहुत कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, बहुत कॉम्प्लेक्स। ये देखिए, अब इसने बहुत अच्छा काम किया। अलबत्ता ये जो चीज़ है ये कहाँ से उठा लाया, छत से उठा लाया। ठीक है, इस तरह टूल के अंदर कोई ना कोई खामी होती है। इसको अगर मैं एक नया इमेज ओपन करता हूँ उसके ज़रिए आपको कुछ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यही स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल में यहाँ पर अगर अप्लाई करता हूँ तो देखिए क्या काम होता है। ये इसने ख़त्म कर दिया। अलबत्ता यहाँ पर कुछ बच गया, यहाँ पर भी, और ये निशान भी बता रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ की गई है। मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ तो उससे आप नेक्स्ट ब्रश देखिए, वो है हीलिंग ब्रश टूल। अब ये जो हीलिंग ब्रश टूल है इसको पहले सोर्स देना पड़ता है। यहाँ से आप मर्जी इसको सोर्स दो। अगर यहाँ से मैं इसको सोर्स दे देता हूँ तो अब मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ से सोर्स देते हैं इसको, ताकि ये कॉर्नर इसमें से ना आए। अब इसने बड़ी खूबसूरती से इसको मिटा दिया और बिल्कुल महसूस भी नहीं हो रहा। काम तो इसने भी वही किया, लेकिन इसमें इसको सोर्स दिया गया कि ये एरिया यूज़ करो।
फ़र्ज़ कर लीजिए अगर मैंने इसको ख़त्म करना हो तो मैं ज़ाहिर के यहाँ से इसको कहूँगा कि उठाकर यहाँ पर, अगर इसने अपनी मर्ज़ी से यहाँ से ये सर उठा कर इसमें डाल दिया तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगी। उसके अलावा नाज़रीन मैं एक स्टेप पीछे जाता हूँ। अब इसके बाद है पैच टूल, मरम्मत करने वाला टूल। तो ये टूल तो बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें सिर्फ आप एरिया सेलेक्ट करोगे, थोड़ा सा उसमें से जितना एरिया अफेक्टेड है उतना ज़्यादा थोड़ा सा सेलेक्ट करना। अब यहाँ एरिया सेलेक्ट हो गया। अब इसको उठाकर मैं जनाबे वाली कहता हूँ कि यहाँ से यार तुम ले लो चीज़ें और उसको मरम्मत करो। तो ये यहाँ से सारा एरिया इसने उसमें मर्ज कर दिया। अब यहाँ से आगे इसको उठाइए। अब ये एरिया चूँकि साफ़ हो चुका है, यहाँ से इसको मरम्मत कहीं कर दे। ये ले जनाब, कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। अब यहाँ से ये एरिया उठाकर इसको कहिए कि यहाँ से मरम्मत करें। अब देखिए चूँकि थोड़ा सा सर जो है वो मैंने डाल दिया था। पीछे जाकर आप देखें, ये देखिए ये थोड़ा सा सर इसमें मैंने शामिल कर दिया था, वरना ये इसने गड़बड़ नहीं करनी थी। दोबारा हम डिसलेक्ट करके फिर देखिए यहाँ से अगर इसके बिल्कुल पास या सर को बचाकर फिर यहाँ से करें तो अब इसने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मरम्मत इसके अंदर की है। तो ये बेसिकली टूल तीनों एक तरह के ही हैं, अलबत्ता इसमें थोड़ा सा मामूली फ़र्क है, थोड़ी कुछ खूबियाँ कुछ खामियाँ हैं, लेकिन बेसिकली ये क्लोन स्टैम्प की तरह ही ये तीनों टूल काम करते हैं। उसके बाद जनाब वाली है कंटेंट अवेयर मूव टूल। अब यहाँ से हम कोई और तस्वीर जो है ओपन करते हैं, उसके ज़रिए हम समझते हैं कि कंटेंट अवेयर मूव टूल क्या है। तो ये जो हम उस टूल को एक्टिवेट करते हैं, ये कप है, मैं इसको यहाँ से उठाकर कहीं और रखना चाह रहा हूँ। ज़ाहिर है कि अब इसका कोई जब मैं यहाँ से कप उठाऊंगा तो दरअसल तो यहाँ से तस्वीर क्रूप हो जाएगी और उसकी जगह सफ़ेदिया नज़र आनी शुरू हो जाएगी, या ब्लैक, ये जो बैकग्राउंड कलर है वाइट, ये नज़र आना चाहिए, पता चल जाएगा यहाँ से कुछ उठाया गया। तो ये जो कंटेंट अवेयर मूव टूल है इसका आप देखिए कैसे करता है। यहाँ से मैं कप को उठाता हूँ, सॉरी थोड़ी अच्छी सिलेक्शन नहीं हुई मुझसे, ये लीजिए ना। अब यहाँ से कप को हम उठाकर इस लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर डाल देते हैं। कंटेंट अवेयर मूव टूल, ये लें जी, सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए उठाया कप को और यहाँ पर रख दिया लैपटॉप के अंदर। अब यहाँ पर फिर देखिए रिसाइज के ऑप्शन वो खुद ही दे रहा है कि इसको रिसाइज तो नहीं करना। ये लें जी, मैंने यहाँ रिसाइज भी इसको थोड़ा सा करके घुमा दिया। अब यहाँ से मैं इंटर कर देता हूँ। देखिए इंटर होने के बाद ये क्या करता है, वाह जी वाह। इसने यहाँ से कप उठाकर यहाँ तो डाल दिया लैपटॉप के अंदर, बट यहाँ पर इसने जो मेंडिंग करनी थी इर्द गिर्द एरिया वो इसने अच्छी हील नहीं किया। ये जो गुलदान था ये लाकर इधर डाल दिया। अब इस तरह की चीज़ें आपको पता है कि हम पैच टूल से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। पैच टूल में चूँकि हमें खुद सोर्स बताते हैं कि यहाँ से एरिया उठाओ, अब मैं इसको कहता हूँ यहाँ से एरिया उठाओ, ये लेना, उसने यहाँ से एरिया उठाकर यहाँ पर डाल दिया। तो अब ये काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। तो इसलिए आपको अपना टूल्स को जो है, अभी मशीन्स जो हैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हुई कि वो हर काम कर सकें, तो आपको थोड़ी सी अपनी अकल भी साथ यूज़ करनी पड़ेगी। अच्छा जी, एक मैं आपको और इसका इस्तेमाल बताता हूँ। ये देखिए स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस तस्वीर के चेहरे पर बहुत ज़्यादा जो है स्पॉट है। अब ये भी इस टूल से ख़त्म किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो स्पॉट्स हैं इनको आप बड़ी आसानी से सब स्पॉट्स को ख़त्म कर सकते हो। ठीक है, जितने वगैरह कील मुहासे हों तो वो भी चूँकि इर्द गिर्द का जो एरिया है उसको उठाकर उसके अंदर मर्ज कर देता है और वो जो एरिया है उसको ख़त्म कर देता है। तो इसलिए उस टूल से भी हमें काफ़ी चीज़ें जो है बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। बाज़ का इस तरह की ज़रूरत हमें पेश आती है, किसी बंदे के चेहरे पर अचानक ही कील मुहासा निकल आता है और वो कहता है कि यार ये देखो मेरे चेहरे पर क्या निकल आया, अब ये मेरी तस्वीर में तो फॉर एवर रहेगा, अब इसको ख़त्म कर दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें हम जो है ख़त्म कर सकते इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है जी, अब ये तकरीबन देखिए मैंने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया। तो अब इसका क्या कितना ख़त्म हुआ है कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पर हिस्ट्री में जाइए। अब यहाँ से देखिए ओरिजिनल तस्वीर, देखिए कितने दाग धब्बे हैं, और जब एंड पर आप जाते हो जो मैंने बनाई थी वो ये थी, इतना चेहरा साफ़ होगा। तो इसलिए ये टूल पे आप एक टूल जो है बहुत सारे तरीक़ों से इस्तेमाल होता है।
तो आप अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए उनको यूज़ कीजिए। अच्छा जी, अब ये कंटेंट अवेयर मूल टूल भी हमारा हो गया। उसके बाद है रेड आई टूल। तो यहाँ से एक और तस्वीर हम ओपन करते हैं। तो देखिए बाज़ का तो हमारा जो कैमरा है उसकी फ्लैश जो है उससे बहुत गड़बड़ हो जाती है। अब तो इतनी नहीं होती, पहले जो है जब कैमरा फ्लश देता था तो अगले बंदे की आंखों में जब रोशनी जाती थी तो उससे वो उसकी आंखें रेड नज़र आती थी, जैसे कोई भूत बंगला में हम चले गए हैं। जैसे कि रात में आप अगर लाइट जलाएं तो कुत्ते बिल्लियाँ इनकी आंखें जलती हैं। तो उसके लिए जो फोटोशॉप ने एक टूल डेवलप किया है वो रेड आई टूल है। देखिए यहाँ पर ये इनकी आंखें हैं बेबी की, यहाँ पर मैं सेंटर में अप्लाई कर दिया तो रेड आई ख़त्म हो गई। यहाँ पर भी मैंने अप्लाई किया तो रेड आई ख़त्म हो गई, तस्वीर बिल्कुल नॉर्मल हो गई। बहुत ही अच्छा इस्तेमाल है इसका। अब इसके अलावा इसकी आप यहाँ से कुछ ऑप्शंस भी हैं, उनसे भी छेड़छाड़ कर सकते हैं। अमूमी तौर पर जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आती हैं वो काफ़ी अच्छी होती हैं। तो नाज़रीन, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि ये जो YouTube है उस चीज़ को अहमियत देता है जिसे मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त दें अहमियत। तो अगर आप मेरे काम को पसंद करें तो मुझे बहुत खुशी होगी। सदा खुश रहें, मिलेंगे अगले ट्यूटोरियल में।